जी फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाषचंद्र की विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशन कोड या प्रेरित विचार के साथ। सुदामा जब कृष्ण के पास जाते तो कुछ भी नहीं मांगते, वो सब कुछ मिल जाता है। मांगी बिन मांगी मोती मिले, मांगी मिले ना मिले। मांगने में भाव कौन सा होता है कि मुझे चाहिए चाहिए, प्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो भाव सामने वाले को देने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण ने दिया, खूब दिया। उनकी पत्नियों ने कहा कि आपने क्यों जाने दिया, कुछ समय और क्यों अपने साथ नहीं रखा। कपड़े तो कम से कम कपड़े, मतलब अपने कपड़े पहनाए। तो लास्ट में कहा, ऐसा कहानी सुनी मैंने कि लास्ट में कहा कि तुमने मेरे वस्त्र पहने हैं सुदामा, और तुम्हें जाना चाहिए वैसे करके उन्होंने कहा ना। तो पत्नियों ने कहा कि ऐसे क्यों ट्रीट करा वगैरह। तो उन्होंने कहा कि जब घर जाएगा तो पत्नी पहचानेगी कैसे, अगर उस बेस में जाएगा तो। और कपड़े और पहचान। उसकी पत्नी अभी तक वहाँ भूखी कि जब तक मेरे पति नहीं लौटेंगे। उस जमाने में तो चमत्कार होते ही थे, सब कुछ मिल गया तो जब तक मेरे पति नहीं लौटेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी वगैरह वगैरह। ऐसा थोड़ी सी कल्पना की, लेकिन कल्पना के पुट जरूरी होते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना बहुत मशीनी लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं सोचते वो होती है तो ही ठीक लगता है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने में कुछ भी नहीं है। आप किसी से बात करें और ये पूछा वो पूछा, इस मकसद से उस मकसद से इस मकसद से, ये जाना था वो जाना था, बस मकसद पूरा हो गया, खत्म। इस बीच क्या, इस दरमियान कुछ नहीं। काव्य जिंदगी का रस होता है, गणित नहीं, है ना। तो हाँ, तो विनम्रता की बात बताई थी कि जब भी हम कुछ हासिल कर ले, कुछ पढ़ ले, तो विनम्र रहना चाहिए हमें। हासिल करें या फिर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, उस पर आपको इतराना नहीं, क्रेडिट किसी और को देना, है ना, कि भगवान की कृपा से आज का दिन अच्छा रहा। अगर आप ऐसा भाव रखते हैं तो पोलाइटनेस आती है और अगला दिन उससे और बेहतर जाता है। बेहतर से बेहतर हो सकता है, हर दिन बेहतर से बेहतर हो सकता है, चाहे कितना भी पहुंचे। आप पहुंच नहीं पाएंगे अंतिम छोर। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम 10 मिनट से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम मैथमेटिक पढ़ रहे थे और मैथमेटिक में हम कुछ 3 से 4 चीज़ें कर रहे थे, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। कल के सेशन में हमने रिवीजन करा ना, कल तो संडे था। तो सैटरडे को क्या पढ़ा था हमने, सैटरडे को हमने त्रिज्य खंड वगैरह पढ़ा था। ये तो बहुत छोटा सा सेशन है, एमसीक्यूज के लिए किताबें देती हो ना, ऐसा होता है। एक मिनट रुकेंगे ना। तो हमने क्या पढ़ा, त्रिज्य खंड है ना। तो शायद ये वाला सेगमेंट पढ़ा है, नहीं ये नहीं, कुछ और पढ़ा हमने। सेगमेंट का नाम क्या पता है, कटोरी वाला सेगमेंट। कुछ भी नाम दे देते हैं। हमें रास आना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के देना। इतना क्यों सोचना पड़ा, आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो फिर ट्रिक भी सोचनी पड़ेगी कि ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनाओ। तो जो ट्रिक बहुत सहज होनी चाहिए, जो आपके मुंह से पहले मर्तबा निकल जाए। 3 लाइनें थी तो हमने कहा कि 3 कटोरियां रखी है, ठीक है। तो क्या था उसमें, ऐसा कुछ था और फिर पीछे ज्यादा कुछ था नहीं। सारे सेशन में हम बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। क्या था देखो, एक में हमने लाइन खींची हुई थी, दूसरे पेज में बहुत सारी चीजें थी तो हमने लाइन खींची थी। पता थी तो घन, घनाभ, आयतन, बेलन, शंकु, इन सब के आयतन और इन सब के क्षेत्रफल थे। ये सारी चीजें हमको पता थी तो हमने बस ऐसा है कि मैनेज करा, ऐसे कुछ कहा था हमने कि पता है पहले से। हाँ, कुछ 2-4 चीजें जो थोड़ी सी यूनिक थी जो हमको शायद याद रखनी चाहिए। परिव्रत किसको कहते हैं और अधिव्रत किसको कहते हैं। अधिव्रत जो अंदर बनाओ त्रिभुज के, परिव्रत जो त्रिभुज के बाहर बनाओ, है ना। समझ रहे हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के बाहर, उसी को अधिव्रत और परिव्रत कहते हैं। परि जो बाहर बनाओ त्रिभुज, और अधि जो अंदर बनाओ त्रिभुज व्रत के। और अधि केंद्र क्या होगा, जो केंद्र होगा वो अधि केंद्र कहलाएगा। और जो दोनों का केंद्र अधि केंद्र, दोनों का केंद्र केंद्र ही कहलाएगा, चाहे अधिव्रत हो या परिव्रत हो। और मध्यिका के बारे में कुछ था कि मध्यिका 2 भागों में
पता नहीं क्या था, ऐसा करके 2:1 होती है और ऐसा कुछ था। और कुछ A/2 करके कुछ सूत्र था अधिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का। पहले क्या था, पहले शायद बीच में त्रिभुज बना हुआ था। हाँ, बीच में त्रिभुज बना हुआ था शायद पहले। और बीच में जब त्रिभुज हो तो वृत्त बाहर हो गया, और बाहर हो गया तो वो बाहर अधिवृत्त हो गया, है ना। अधि मतलब सॉरी परिवृत्त हो गया। और इसके लिए कुछ A/2 और A/2 ऐसा कुछ सूत्र था त्रिज्या ज्ञात करने का। लमसम मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, नीचे वाले में 2 नहीं, मतलब 2 हट जाता। आप जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं ना, उनके लिए मुझे PDF भी प्रोवाइड करवानी होगी, धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। उम्मीद रखें, आशा रखें, होप रखें। कुछ भी करना होता है तो धीरे ही होता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है ना। तो आप एक बार किताब पढ़ेंगे तो आपको चीजों में ज्यादा समझ आएगी, है ना। और ऐसा करके हमने कुछ पढ़ा था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, 1-2 चीजें थी, ज्यादा तो नहीं। कि कोई किसी का कोई सूत्र था अजीब सा, पाई² पाई R+- पता नहीं कौन सा बाह्य वृत्त या कुछ क्या कहते हैं उसको। पर तो आज वाले सेशन में मुझे बहुत ज्यादा नहीं याद है, कुछ छवियां याद है लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर करनी याद है। अब थोड़ा सा फिगर आउट कर देते हैं फिर। और बाकी 2 पेजेस में घन घनाभ आयतन के क्षेत्रफल और ये थे, ये अपन जानते पहले पढ़ लिया हमने। घन घनाभ बेलन शंकु उनके क्षेत्रफल आयतन ये बताया, खत्म। नाम के जी मैनेज करा। ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज। क्या करना यहाँ कुछ इस तरीके से बाउल मतलब सेगमेंट का नाम यहाँ कुछ सूत्र था। बाकी में तो हमने कहा कि इस तरीके से है, मतलब हमने यहाँ सूत्रों पे टिक मार्क कर दिए थे। सूत्र वो रिपीट हो रहे थे लेकिन पेज ध्यान रहना चाहिए। पेज वाइज पढ़ रही किताब सेंटर में यहाँ कुछ ऐसे गोले बना दिए थे हमने। ये सूत्र हमने पहले पढ़े हुए पर कि ये वाला सेगमेंट याद करे तुमको याद आए, है बस इतना था। अब MCQ क्वेश्चन करते हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। पेज नंबर शायद 125 के आसपास है। और 10 मिनट अभी तो होगा समय, तो 1 मिनट रुकेंगे। MCQ क्वेश्चन हम मुगल काल साइंस से कर रहे थे, है ना। जनन तंत्र कर रहे थे अपन मादा। तो आज का क्वेश्चन है, मानव निषेच दंड का परिवर्तन कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। नीचे देखे जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु जिसका कारण चुनिए। ये अंड प्रजाति, गाय मानव है, गाय कुत्ता है, मुर्गी, है ना। ये सब बच्चे देते हैं अंडा देती है। जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उसमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं। अगर बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होंगे तो निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं। बहुत ज्यादा मैच तो नहीं करा, थोड़ा सा याद रखेंगे। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, मुकुलन, है ना, मुकुलन हाइड्रा। और मानव में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि निषेचन, कौन सा कथन सही है? डी, निषेचन स्त्री के भीतर होता है। निषेचन ठीक है, तो डी सही है। और मानव में निषेचन के पश्चात होता दोनों जनन अंगों से, लेकिन स्त्री के भीतर। मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंत स्थापित हो जाती है वो क्या है? भ्रूण। भ्रूण एक संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में अंत स्थापित होती है। और जलीय जंतु जिसमें निषेचन पानी में होता है कहलाता है अंडप्रजनक, जिसमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन पानी में होता है वो अंडप्रजनक होते हैं, और जिनमें निषेचन आंतरिक होता है। एक बार आप देखेंगे, जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है, ठीक है, कहलाते हैं अंडप्रजनक कहलाते हैं। पानी में निषेचन होता है तो भी अंडप्रजनक, अंडे दे तो भी अंडप्रजनक, और पानी में निषेचन तो भी अंडप्रजनक। और इनमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह क्या है? वह कोशिका है डी, युग्मनज। युग्मनज है वो कोशिका का नाम। और वह यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है गलत है, क्योंकि बच्चा एक सूत्र माँ से लेता है और एक पिता से लेता है। एक्स वाई तो एक्स होता है माता के पास तो सिर्फ, है ना, वाई होता है पिता के पास, जिससे लड़का लड़की का निर्णय होता है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? रुधिराधान के द्वारा, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक मिनट ना, कितने हो गए? 1 2 3 11 क्वेश्चन और करें हमको।
2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में कुल साक्षरता स्तर कितना है 66 और 11 और 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है स्वास्थ्य और 11 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है 52.12। राजस्थान में निःशुल्क होने वाली शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है तो ये 6 to 14 के लिए। और बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा व्यवसाय करते हुए दवाइयों का विक्रय निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग को प्रदान करता है स्वास्थ्य विभाग। और राजस्थान राज्य परिवहन की स्थापना परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 64 और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर में। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है ये सभी जैसलमेर सूरतगढ़ बीकानेर। और राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। और निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम तो IRDP है ना, P से पुअर वगैरह होगा और D से डेवलपमेंट वगैरह होगा, IR से समझो। ये था पूरा सेशन जिसमें हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।